एंड अगर किसी भी फर्म के पास अगर बहुत हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी इनके पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कुछ इस तरह के होते हैं कि वो फॉर्मूला की हेल्प से। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है एंड नॉर्मल ट्रेडिंग से किस तरह से डिफरेंट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बार आपने सुना होगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में एंड इस डोमेन में जो कंपनीज होती हैं वो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आईआईटी में अगर आप देखोगे तो जो टॉप पेइंग कंपनीज होंगी वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग डोमेन से बिलोंग करती हैं। लेकिन एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती क्या है एंड वो नॉर्मल ट्रेडिंग से किस तरह से डिफरेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल ट्रेडिंग के केस में क्या होता है कि जब आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आप परचेज करते हो एंड एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब तक वो स्टॉक या फिर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एक सर्टेन लेवल पे नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसको सेल नहीं करते हो या फिर उसमें अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करते हो। तो जनरली इस तरह की ट्रेडिंग में क्या होता है कि लेट से आज आपने किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाले, so you will hold that particular instrument for certain period of time and वो जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है 10 मिनट हो, 10 घंटे हो, 10 दिन हो या फिर 20-50 कितने भी दिन हो सकता है। एंड इसमें आप क्या करते हो कि मैनुअली आप बटन दबा के ऑर्डर प्लेस करते हो एंड जैसे ही आपका जो डिजायर्ड प्राइस है वो अचीव हो जाता है आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हो एंड इसकी हेल्प से क्या होता है आपको एक सर्टेन अमाउंट का फायदा मिल रहा होता है। तो अभी अगर मैं बात करूं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो होल्डिंग पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है एंड वो जो कम टाइम है वो हो सकता है 1 सेकेंड हो, 1 माइक्रो सेकेंड हो, 1 नैनो सेकेंड हो। यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ही टाइनी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करोगे एंड वो कितना टाइम हो सकता है, वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, वो 1 माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, वो 1 नैनो सेकेंड भी हो सकता है। यानी कि आपका जो मोटिव है वो क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत जल्दी परचेज करो एंड जैसे ही हमें एक छोटा सा अमाउंट का प्रॉफिट मिलता है हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे एक छोटे से प्रॉफिट के साथ। एंड ये जो प्रोसेस है हम ये लगातार करते रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम बहुत सारे ट्रेड्स ले रहे होंगे एंड उन सारे ट्रेड्स में हमें छोटा छोटा प्रॉफिट मिल रहा होगा एंड वो जो छोटा छोटा प्रॉफिट है जब हम बहुत सारे ट्रेड लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के केस में क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि इनको जो प्राइस अपडेट है कि मार्केट में एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस कितना है वो 1 माइक्रो सेकेंड या फिर 1 नैनो सेकेंड या फिर 1 मिली सेकेंड पहले पता चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये उस इंफॉर्मेशन को लेवरेज करेंगे एंड उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से छोटा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा डेटा सेट होता है इनके पास एंड उस डेटा सेट को बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे ये लोग गो थ्रू करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंस्ट्रूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी स्टॉक को बाय करना है या फिर सेल करना है या फिर इनको उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मॉडिफाई करना है। एंड अगर किसी भी फर्म के पास अगर बहुत हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी इनके पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कुछ इस तरह के होते हैं कि वो फॉर्मूला की हेल्प से ये हमेशा प्रॉफिट में बने रहते हैं। एंड ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से ये बहुत सारा छोटे छोटे टाइनी अमाउंट के प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं। तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसके केस में क्या होता है कि आप प्रॉफिट बड़ा बना रहे होते हो बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। बट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के केस में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट अमाउंट होता है वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी हो सकता है कि आप एक दिन में एक ट्रेड में 0.05 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इसी तरह के बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले लिए तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट
कमा के निकलोगे। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के केस में आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक छोटे छोटे प्रॉफिट पे फोकस कर रहे होते हैं। तो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। सो थैंक यू।